नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का ज्योतिषी सलाहकार स्वामी नित्यानंद आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आप सभी का प्रिय और बहुत उत्कृष्ट चैनल एस्ट्रोलॉजी विद स्वामी जी पर लेकर के एक विशेष नहीं, मैं कह सकता हूं कि बहुत विशेष टॉपिक ये मित्र आज का कि आप नए घर में प्रवेश लेने से पहले क्या करें। मित्र, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी जब से मैंने इस घर में प्रवेश लिया तब से मैं भिखारी बन गया। बहुत सारे लोग ऐसे ही मिलते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी जब से मैं इस घर में प्रवेश लिया तब से करोड़पति बन गया। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि गुरुजी ये घर में जब से मैं आया, इस घर में मैं जब से आया तब से गुरुजी परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमार ही चल रहा है। गुरुजी इस घर में जब से मैं आया, नया घर होता है, नए घर में व्यक्ति जाता है, नया घर में जब से मैंने गुरुजी प्रवेश लिया तब से मेरी पत्नी बीमार हो रही है, पुत्र बीमार है, परिवार बीमार है। गुरुजी सब कुछ चौपट होता जा रहा है, क्या है मेरे घर में। देखिए, सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, घर की मिट्टी जहां पे आपको घर बनाना हो, पहले चीज तो उस घर की मिट्टी को चेक करवाएं, उसकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को चेक करवाएं। दूसरा, घर में प्रवेश लेने से पहले, घर को बनाने से पहले वास्तु टिप्स के अकॉर्डिंग अपने घर का निर्माण करवाएं। अगर वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर आपका घर नहीं बना, वास्तु के मैं कह सकता हूं कि दिशा निर्देशन के द्वारा आपका घर का निर्माण नहीं हुआ तो आपके जीवन में सुख कभी प्रदान नहीं होगा। बहुत सारे लोग देखता हूं, जबकि शास्त्र निषेध है, कभी भी जीने के नीचे, कभी भी सीढ़ियों के नीचे आपको टॉयलेट नहीं बनवानी चाहिए, कभी भी टॉयलेट के ऊपर या टॉयलेट के नीचे मंदिर नहीं होना चाहिए। अक्सर देखता हूं तो बहुत तकलीफ होती है। और ऐसे ही लोग नए घर में जाते हैं और फैशन में, जगह की अभाव में, भाई जगह कम है, एक रूम कम कर दो। लेकिन शास्त्र के अकॉर्डिंग, अगर आप शास्त्र के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बनाएंगे, अपने घर को नहीं बनाएंगे, तो शास्त्र आपको अपने अकॉर्डिंग बना देगा, फिर आपको बहुत कष्ट होगा। कहते हैं ना, समय के साथ अगर अपने आप को नहीं बदला आपने, तो समय आपको इस तरीके से बदल देगा कि आप अपने आप को पहचानने से भी, मैं सकता हूं, घबरा जाएंगे। ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जिनको 5 साल पहले मैंने देखा था कि बहुत रईसी में जिंदगी जी रहे थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया, आज उनकी जिंदगी बहुत पीड़ित हो गई। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि 5 साल पहले बहुत कुछ नहीं था उनके पास, आज बहुत कुछ हासिल करके बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने आप को बदला है। समय के साथ, शास्त्र के साथ, समय के साथ, शास्त्र के साथ, धर्म के साथ अपने आप को जिए। आप पत्नी के साथ अगर अपने आप को आप ढाल नहीं देंगे तो पत्नी आपको अपने साथ हिसाब से ढाल देगी। अगर वो भी नहीं ढाल पाई तो आपका दाम्पत्य जीवन ही डिस्टर्ब हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। क्या करोगे फिर। तो बात कर रहे थे हम कि नए घर में प्रवेश लेने से पहले क्या करें। फर्स्ट आप नोट कर लीजिए कि अपने उस जहां पे आपको घर बनाना है उस जगह की मिट्टी को चेक करवाएं, कहां कितनी % वहां पे पॉजिटिविटी है, कितने % वहां पे नेगेटिविटी है। दूसरा, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग अपने घर को आप निर्माण करवाएं। तीसरा, जब उस घर का निर्माण हो जाए तो उसके चारों कोनों में आप गृह प्रवेश का जो पूजन होता है वहां पर एक भौरी प्रक्रिया होती है। ताम्र के लोटे में भौरी बनवा करके चारों कोनों, अगर पंडित जी नहीं भी आपको गाइड करें तो भी आपको बता रहा हूं, घर के चारों कोनों में फर्श को तुड़वा करके, फर्श को लगने से पहले चारों कोनों में ताम्र के लोटे में चांदी का सिक्का या ताम्र का सिक्का, कुछ औषधियां होती हैं। आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर पे आप एक बार कॉल कर लीजिएगा, आपको हम बता देंगे। उन औषधियों को घर के चारों कोनों में आप डलवा दीजिए, फिर आप उस घर में प्रारंभ करिए रहना। मेन गेट पे आप घोड़ी की नाल लगाएं, जिससे आपके परिवार में नकारात्मक काले घोड़े की नाल अमावस्या तिथि के दिन निकलवाइए, आपको मिल जाएगा आसानी से। काले घोड़े की नाल अमावस्या तिथि के दिन लगवाइए, निकलवाइए और निकलवा करके उसको अपने मेन गेट पे लगवा दीजिए। अगर यह भी संभव नहीं हो पा रहा है तो अमावस्या तिथि के दिन या पूर्णिमा तिथि के दिन नाव जो नदी में चलती है, उस नाव की कील, वैसे कोई केवट जल्दी निकालता नहीं है, लेकिन उसको अधिक दक्षिणा आप देंगे तो निकाल देगा। नाव की कील आप अमावस्या पूर्णिमा तिथि के दिन निकलवा करके अपने घर के चारों कोनों, चारों दीवारों में आप ठोक दें, मतलब जड़ दें। उससे भी आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके घर में
कभी भी किसी भी नकारात्मक शक्ति या किसी भी वास्तु दोष की समस्या विद्यमान नहीं होगी। साथ ही साथ अगर इतने की बाद भी अगर आप इतना सब कुछ आप कर चुके फिर भी आपके पारिवारिक या घर में समस्या चल रही है, तो एक बार किसी विद्वान व्यक्ति, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप सिद्ध कुंजिका या मैं कह सकता हूं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा करके और विधिवत रूप से हवन करवा दें। आपको वो घर, जिस घर में आपको बहुत पीड़ा मिल रही थी, जिस घर में आपको बहुत समस्याएं मिल रही थी, जिस घर में आपको बहुत कष्ट मिल रहा था, वो घर आपको सुख प्रदान करना बहुत जल्द चालू कर देगा। इस उपाय को करें। साथ ही साथ प्रयास करें कि घर को बनाने से पहले ये सब विचार करने, ये सब शोध करने का विषय है। घर आप अपने जीवन के लिए, अब मैं कह सकता हूं कि 100 वर्षों के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप 100 वर्ष के अपने जीवन में आप 100 वर्ष की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एक दिन तो कम से कम विचार करें, 2 दिन तो अपने उस 100 वर्ष के लिए समय दें कि मुझे उसको बनाना कैसे है। शांति से सोचकर समझकर उसका निर्माण करें, अन्यथा आपका घर आपको भिखारी बना देगा और आप बहुत परेशान हो जाएंगे। विशेष जानने के लिए जो हमारे स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इन नंबरों पर आप एक बार कॉल करें, अपने जन्मांक चक्र का संपूर्ण विश्लेषण प्राप्त करें। क्या कहती है आपकी कुंडली और आप कब करें, क्या करें, कैसे करें, कब तक करें, सब कुछ आपकी कुंडली आपको गाइड करती है, सब कुछ कुंडली आपको बताती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है।